अब मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड किया था कि अभी ये कोई प्रॉपर सा एक व्लॉग नहीं होने वाला है, ये बस एक ऐसा थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली वीडियो होने वाली है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाया हो, जैसे कि रिव्यू वीडियोस, वो सब वीडियोस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी देखो, मेरे को 20 अप्रैल को मेरे को 1 साल पूरा हो जाएगा ट्रेन करते करते। जो भी मैंने ट्रेनिंग चालू किया था, मेरा वर्कआउट किया था, जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और लाइक मैं मतलब लास्ट बर्थडे में आज कल 8 अप्रैल है, मतलब आज 8 अप्रैल है, तो अभी 4 बज रहे हैं और मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था कि क्या क्या मतलब किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है बॉडी, जो भी फिजिक रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे कितने 4 सवाल आए थे गिन के, तो वो भी बकवास सवाल थे उसमें से, बट एक सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो मेरे को कब से उसके ऊपर वीडियो बनाने का था, बट मैं सोच रहा था कि कब बनाऊंगा। फिर मैंने बोला चल, अभी मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो अभी कितना 4 बज रहा है, 8 अप्रैल हो गया है। और लास्ट बर्थडे में मतलब मैं मेरी अगर फिजिक देखूँ तो मतलब मेरे को बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखता है। और बेसिकली देखो अभी कैसा हो गया पता है कि ना, जो वर्कआउट है, जो ट्रेनिंग है, वो मेरे लिए एकदम कैसा हो गया कि अगर मेरे को खाना खाने बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, वैसा मेरा दिमाग बार बार मेरे को ये करेगा कि हाँ ये हफ्ते को खाना खाना है, ये हफ्ते को खाना खाना है। वैसा मेरा दिमाग बार बार मेरे को बहुत फोर्स करता है कि हाँ चल अभी वर्कआउट नहीं किया तूने, तेरे को वर्कआउट करना है, तेरे को वर्कआउट करना है, तेरे को वर्कआउट करना है। Oh my God! तो ये मेरा दिमाग मतलब एक साइकिल बन गई, बट बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। एटलीस्ट मेरा एक अच्छी चीज़ मेरी आदत बन गई है। हाँ, वो आदत बोल सकते हो, एक आदत बन गई है मेरी। तो अभी मैं मेरा डाइट प्लान बताऊंगा, जो भी मैंने फॉलो किया थ्रू आउट द ईयर। मैंने जब से चालू किया 20 अप्रैल से चालू किया, आज है 8 अप्रैल। तो मैंने सोचा था कि ऐसे कुछ ऐसा वर्कआउट करते करते बना दूंगा, बट फिर मैंने वर्कआउट भी घर पे किया, तो फिर मेरे को उतना मन भी नहीं कर रहा था। तो बेसिकली देखो, मैं एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया हो, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा क्या बोलेंगे सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं किया हो। और मेरी फिजिक कुछ मतलब तुम लोग ने देखे ही हो, बाकी व्लॉग्स देख लो, उसके अंदर जाके दिखे। अभी मैं फिजिक निकाल के नहीं दिखाने वाला, बट हाँ मेरे को मेरे बहुत सारे मिथ्स टूटे हैं, जो भी अपन बचपन से सुनते आते हैं ना। अभी देखो हरदम हम लोग देखते हैं और 6 पैक एब्स है, इसके एब्स है, और ये तो ऐसा खाता रहेगा, ये तो वैसा खाता रहेगा। तो बेसिकली देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। मेरे ख्याल से आपको है ना, आप जब तक वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करो ना, देखो अभी किसी से नॉलेज लेना सही बात है, बट कहीं से भी नॉलेज लेना, बट घूम फिर के वो नॉलेज किसी इंसान ने लिखी है, वो इंसान ने वो एक्सपीरियंस किया जब जाके उसने लिखा, वो उसने फाइंड किया जब जाके उसने लिखा। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, और फिर मतलब देखो आप एक्सपीरियंस करोगे, आप गलत निकलोगे, आप बहुत सारी चीज़ आपके साथ ऊपर नीचे हो जाएगी। बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ और ही कर लो आप, बट फिर भी मतलब जो सही चीज़ें उनको भी कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्सपीरियंस करो, मतलब हर चीज़ को ब्लाइंड फोल्डेड ऐसा डायरेक्ट किसी की बातें मान मत लो कि हाँ अगर आप ये सप्लीमेंट्स लोगे तो ही आपकी बॉडी बनेगी, आप वे प्रोटीन खाओगे तो ही आपकी बॉडी बने। वे प्रोटीन इज़ वेरी मतलब बहुत अच्छी चीज़ है वो वे प्रोटीन। पहले भी मेरे को ऐसा लगता था कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट फिर भी मैंने अच्छी रिसर्च किया, उसके ऊपर देखा, मैंने देखा कि हाँ चलो वो चीज़ नहीं है जो मैं सोचता था, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं। बट मेरे को अभी ऐसा लगता है, मैंने अभी तक कोई भी वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया, कोई भी कंपनी का नहीं। मेरे को ऐसा लगता है अभी मेरे को फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं, बट इंशाल्लाह आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे अपन, है ना, ले लेंगे। क्योंकि देखो वे प्रोटीन सस्ता तो आता नहीं वैसे भी अपने को हर टाइम, वो मतलब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों लेना, ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेसिकली मैंने क्या क्या फॉलो किया था जब मैं स्टार्टिंग में मैंने वर्कआउट करना चालू किया था। तो मैं थोड़ा सा एकदम अलग अलग खाना खाने लग गया था। मैं घर का खाना नहीं खाने लग गया था। मैं घर का जो तेल वेल बनता था, क्योंकि रमज़ान आ गया था तो तब मैंने वर्कआउट करना चालू किया था। फिर मैं वो सब नहीं खाने लग गया था, तो मैं ओट्स खाता था। फिर उसके बाद फिर मैं राजमा खाता था। ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें थी, मतलब सब मैं रिसर्च करके अच्छे से देख वेख के खाता था, ये सब खाता था। और फिर मैं बोलूँगा कि देखो स्टार्टिंग में ना बहुत सारे ऐप्स है, बहुत सारे वर्कआउट्स है, लोगों के बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें। तो आप उनको देखो, जो भी अच्छे सर्टिफाइड लोग हैं उनको देखो, वो क्या बता रहे एक्सरसाइज, वो सब नॉर्मल एक्सरसाइज है यार, पुशअप्स है, पुलअप्स है, डिप्स है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, वो सब एक्सरसाइज करो। और देखो एकदम बेसिक एक्सरसाइज भी ना बहुत इफेक्ट करती है। जैसे कि ये देखो, ये हैंड्स अप अपन स्कूल में करते थे, ऐसा ऐसा, ये सब एक्सरसाइज भी बहुत मतलब ये करती है। ये देखो, ये ऐसा जो खींचने का होता है, इसको पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, बट अगर जब हम केबल करते हैं तो देखो, केबल करते तो ऐसा ऐसा करते हैं, तो ये केबल का ही काम करते हैं ये भी एक्सरसाइज। तो ये भी मैंने बहुत किया हो पहले।
तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मेरे ख्याल से बहुत अंडररेटेड है। मतलब ये सब चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती है, ऐसे ऐसा करना बहुत इफेक्ट करती है। एप्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, हर चीज़ के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, ये बाइसेप ट्राइसेप के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। तो ये सब चीज़ें भी फॉलो करो, क्योंकि बेसिकली जब मैंने स्टार्टिंग में 2 महीना चालू किया था तो मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया था, क्योंकि कुछ बॉडी नहीं थी ना, तो मोटिवेशन नहीं आता। बट मैं करता था, रोज़ करता था। और फिर धीरे धीरे चेंजेस दिखने चालू हुए थे। तो तब मैं वो सब ओट्स खाता था, ये सब खाता था। मैं बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा था कि हाँ भाई ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। बट धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी। मतलब अभी देखो मैं अभी मैं स्टार्टिंग में जब 2 महीना किया था तो मैंने एक ऐप आता है होम वर्कआउट का। तुम लोग अगर प्ले स्टोर में जाओगे तो हर किसी के मोबाइल में वो ऐप रहता है। तो वो लाल कलर का ऐप आता है, तो वो ऐप में देख के मैं वर्कआउट करता था। और वो ऐप ऐसा 20 सेकंड का करो, फिर 20 सेकंड रेस्ट लो, फिर 20 सेकंड करो, फिर वो बहुत मतलब एकदम उसके एकदम प्रॉपर प्लान से करता था। और मैं हर दिन एक ही मसल ग्रुप को ये करता था, मतलब मसल को ट्रेन करता था। जैसे कि एप्स कर लिया आज, या तो फिर ये करो। और बहुत थक जाता था मैं एक दिन करके। और वो भी ये नॉर्मल वाला करता था, ऊपर इजी वाला, या तो फिर इंटरमीडिएट। एडवांस तो जाता भी नहीं था, तो पूरी मतलब हालत ख़राब हो जाती। बट इफेक्टिव रहता था वो। तो उससे कैसा मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिल रही थी कि ये एक्सरसाइज किसके लिए काम करेगी, ये एक्सरसाइज किसके लिए काम करेगी। तो वो एकदम मस गया था। तो धीरे धीरे ऐसा रमज़ान गया, फिर उसके बाद तो मैं उसके बाद घर नॉर्मल खाना खाने लग गया था। बट मैं बहुत अलग बैठ के खाता था। और सब 2 महीने मैंने एक बताऊँ ना, अब तो मैंने बहुत अलग खाना खाया ऐसा। देखो, और पहली बात तो देखो तब मैं उतना कमाऊँ भी, मतलब उतना क्या, अभी भी कुछ नहीं कमा रहा हूँ। बट मैं कमा हुआ भी नहीं रहा था, तो मैं डायरेक्ट मेरे पैसे खर्चा नहीं कर सकते। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में रहोगे तो तुम लोग को मालूम है, तुम लोग ऐसे मम्मी को नहीं बोल सकते मम्मी मैं आज 6 अंडे खाऊंगा, मम्मी मैं आज सोया खाऊँ, मम्मी मेरे को चिकन ब्रेस्ट ला के दो 2-3 किलो। ऐसे तुम लोग नहीं बोल सकते हो। मतलब 2-3 किलो नहीं लगता है, बट ऐसे तुम लोग नहीं बोल सकते हो। मम्मी बोले कि चप्पल खाएगा बेटा तो तुम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बेसिकली अपन लोग वो देखो बॉडी बिल्डिंग जो है वो अगर तुम लोग एकदम हाई लेवल पे करना चाहते हो तो वो एक्सपेंसिव है। डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। तो अगर तुम लोग नॉर्मल अच्छा एक फिट रहना चाहते हो तो मतलब थोड़ा सा है ना, आपको थोड़ा इधर उधर चेंजेस करने पड़ेंगे खाने में। बाकी आपको कुछ पूरा ऐसा खाना ही ड्रास्टिकली बदल नहीं देने का, आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी ठीक है, क्योंकि तो फिर मैं मतलब खाना खाता था, बट मैं थोड़ा अलग खाना खाता था। जैसे कि मैं घर पे अभी समझो दाल चावल बनाए तो दाल चावल नहीं खाता। पहले मेरे को ऐसा लगता था यार, मैं वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि चावल कार्ब्स है, कार्ब्स खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो मैं वो नहीं, चावल नहीं खाता था। फिर मैं सिर्फ रोटी खाता था। फिर वाइट ब्रेड नहीं खाता था, ब्राउन ब्रेड खाता था। तो ऐसा नहीं, वो सब चीज़ें नहीं, मैदा वैदा नहीं खाना चाहिए। बट वो बहुत एक्सट्रीम चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा 2 महीने मैंने ये किया था। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ ये सब चीज़ें खा सकते हैं, मतलब वो सब चीज़ें मैं उतना बर्न भी कर सकता हूँ। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं फॉर श्योर हर दिन डेफिसिट में ही रहता हूँ। नहीं, ट्राई करता हूँ कि मैं, क्योंकि मैं देखो इतना स्केटबोर्ड चलाता हूँ। अगर मैं देखा जाए तो मैं हर दिन स्केटबोर्ड चलाता हूँ। तो स्केटबोर्ड में मेरी अलग कैलोरीज बर्न होती है। फिर उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके अंदर मेरी अलग कैलोरीज बर्न होती है। फिर दिन भर में जो काम होता है उसके अंदर कैलोरीज बर्न होती है। और फिर जितना मैं खाना कंज्यूम करता हूँ वो मेरे ख्याल से डेफिसिट में ही आता है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं खाना गिनता नहीं हूँ। मतलब वेइंग स्केल आती है, उसके ऊपर आप खाना गिन के 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम ही है। आप आपकी मर्ज़ी है, वो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट मेरे को नहीं अच्छा लगता है वैसे खाना। मैंने पहले सोचा था कि वो वेइंग स्केल ले लूँगा और फिर खाना गिन के करूँगा। बट मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि यार अपने को अल्लाह ताला दे रहे हो और फिर उसको अपन, अगर आप किसी चीज़ के लिए कम्पीट करने के लिए या किसी स्पोर्ट के लिए आप मेंटेन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो बात अलग है। बट अब रेगुलर बेसिस पे क्या है यार, थोड़ा भी कभी कोई कुछ खा लिया ऐसा थोड़ा मीठा तो बात हो रही है। बट देखो एक चीज़ है कि आपको है ना वो सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर समझो आप अगर 3-4 ऐसा समझो एक केक का पीस खा रहे हो, तो फिर आप उसको बाद में उसको बर्न भी करो। मतलब अगर आपने उसको बर्न नहीं किए और फिर वो समझो आप बैठे हुए हो, अब खाए जा रहे हो, तो मतलब नहीं हुआ ना कुछ। आपने उसको दिन भर में बर्न नहीं किया, आपकी मतलब वो डर्टी बल्किंग हो जाती है, उसको डर्टी बल्किंग बोलते हैं। तो वो बहुत गंदा होता है। तो मेरे ख्याल से उसको बर्न भी करना चाहिए। तो मैं उतना ऐसा कुछ कचड़ पचड़ खाता नहीं हूँ। मैं नॉर्मल मेरी घर का खाना जो मील रहता है वही खाता हूँ वर्कआउट के बाद। जैसे नॉर्मल या तो शाम का नाश्ता चाय वाय पी ले, चाय वाय भी पी सकते हैं यार, उतना एक्सट्रीम नहीं जाने का अपने को। तो मैं भी उतना 2 महीने मैंने ऐसा बहुत बहुत स्केप्टिकल हो गया, बहुत ऐसा होके ये किया था।
बट उतना एक्सट्रीम नहीं जाने का है। देखो यार, अपने को अगर आप compete कर रहे हो वो अलग बात है, उसके लिए आप ट्रेनर वेनर भी रख लो तो बात अलग है, बट अपन नॉर्मल मिडिल क्लास टीनेजर्स अपने को उतना मतलब जाने का ही नहीं है, उतना अपने को क्यों करना है ना। पहले तो आप फिजिकली अच्छे बनो, अच्छी ये करो, आप एक्चुअल में स्ट्रांग हो भी कि नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं बॉडी वॉडी रहती है, उन लोगों को एक पुलअप का रैप भी नहीं मारने आता है, एक डिप नहीं मारने आता प्रॉपरली, तो वो सब भी बहुत चीज़ें अफेक्ट करती है। तो फिर आप बस ऐसी दिखने के लिए ऊपर के लिए अच्छा है और बाकी नहीं है। तो बेसिकली 2 महीने के लिए वो ऐसा मैंने किया था। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल, अभी तक मैं नॉर्मल घर का खाना ही खाता हूँ। तो देखो, एक चीज़ है कि प्रॉपरली आप घर का खाना, अगर आप घर का खाना खा रहे भी हो तो आप क्या बोलते हो, वर्कआउट के पहले ट्राई करो कि देखो, मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करता हूँ, अभी कभी कभी मैं थोड़ा बहुत 1 घंटे पहले खा लेता हूँ, तो ट्राई करो कि वो सब चीज़ें पहले खाओ। पर मैं नहीं खाता क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक ही करता हूँ। तो मैं अगर कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा है कि भाई एनर्जी नहीं रहेगी, पूरी लग जाएगी, पर ट्राई करो बहुत सारा पानी पियो। पानी बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप बहुत पानी पियोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा हुआ ही, समझ रहे हो। मतलब आप वो ऐसा बहुत इलॉजिकल लग रहा रहेगा, बट प्रैक्टिकल चीज़ है वो, मतलब होता है। मैंने बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। तो आप पानी बहुत सारा पियो, वो कैसा हाइड्रेटेड रखता है और एकदम मस्त रखता है, एकदम पानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो एम्प्टी स्टमक ही वर्कआउट करता हूँ। फिर जब मैं वर्कआउट करता हूँ उसके बाद जो खाना खाता हूँ ना, मैं वो एकदम दबा के खाता हूँ, मतलब आराम से। मतलब पहले कुछ ऐसा मैं ऐसा 2 रोटी खाता था, अभी मैं 6 रोटी खाता हूँ ऐसा। तो हाँ, मतलब फ़र्क है, मतलब वैसा मैं खाता भी हूँ, बट एटलीस्ट मैं मतलब जैसा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जो क्या बोलेंगे उसको, जो क्या बोलेंगे यार उसको, जो पावर में, या फिर जो एक पूरा बॉडी को एकदम तोड़ के, एकदम पूरा मसल ब्रेक करके, जो मैं पूरा एकदम और मैं फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ तो उसके अंदर लेग्स भी आते हैं, सब आता है कुछ। तो मैं एकदम इंटेंस वर्कआउट करता हूँ। तो मैं खाना भी वैसा खाता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली देखो, मैं सोयाबीन रिकमेंड करूँगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोयाबीन बहुत सही चीज़ है। अभी आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हो, कैसे बनाते हो, वो आपके ऊपर है, बट वो सब आप रिसर्च कर लो। बट हाँ, सोयाबीन बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप देखो, आप नॉर्मल मिडिल क्लास वाले हो तो आप रोज़ रोज़ घर पे नहीं बोल सकते कि मम्मी मेरे को चिकन के लिए दो, मम्मी मेरे को चिकन के लिए पैसे दो, मम्मी मेरे को ये चाहिए, मम्मी मेरे को चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ है अंडा। अंडे भी इतने महंगे हो गए, फिर भी सबसे बेस्ट चीज़ है अंडा और सोयाबीन एकदम मस्त, एकदम ऐसा 50-100 ग्राम ऐसा बहुत सारा आ जाता है। तो ऐसा आप 10-10 ग्राम भी डालोगे, ऐसा मुट्ठी भर के भी डालोगे अंडे और सोयाबीन में, तो मतलब एक नॉर्मल सी मील बता रहा हूँ, जो मैं अक्सर, मेरे को कुछ नहीं रहता तो मैं वही खाता हूँ, तो फिर बाकी घर का खाना ही खाता हूँ। तो बस ये मतलब मेरा पूरा 2 महीने के बाद से 1 साल से ऐसे ही चलते आया है कि मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। मैंने अभी तक कोई पर्टिकुलर ऐसा सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं किया हूँ। तो देखो यार, एक सिंपल चीज़ मैं बोलूँगा, वो सब फिजिक 1-2 महीने में बिल्कुल, वो कैमरा का ये फुल हो गया था, मतलब ड्यूरेशन फुल हो गया। तो वो सब चीज़ें 1-2 महीने में बिल्कुल नहीं होती है। उसके लिए अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा एकदम, बहुत। मैं बोलता हूँ ना कि मैं बारिश होती रहती हूँ, मैं उसमें वर्कआउट करता था। तो व्लॉग्स देख लो पुराने जाके, तो मतलब अलग ही, मतलब एक और है ना, एक ये बन जाएगा एक बार, वो आपकी आदत बन गई ना, मतलब तो फिर ख़त्म है वो आपकी। और मेरे ख्याल से वो आपकी आदत बनना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट भी आपकी आदत बन गया ना, बस है, ख़त्म है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बस ये था छोटा मोटा सा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। अभी देखते कल क्या, आज मतलब क्या होता है। अभी तो देख रहा हूँ सोऊं कि नहीं सोऊं, वरना फिर ऐसे ही व्लॉग एडिट करके सुबह सीधा उठ जाएगी। सो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दैट इज़ इट फॉर माई डाइट, इसकी भैंस किया, दैट इज़ इट फॉर माई डाइट एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम लोग को थोड़ी सी वैल्यू मेरी लगी, थोड़ा सा समझ में आया रहेगा कुछ ना कुछ। दैट इज़ इट फॉर द ब्लॉग। तब तक लाल सी यू, हंसते रहो, मुस्कुराते।